ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज की जो रासायनिक संरचना होती है, उस रासायनिक संरचना के अंदर जो है एक एल्डिहाइड समूह होता है, एक जो है प्राथमिक एल्कोहल समूह होता है CH2OH, और 4 जो है इसमें द्वितीयक एल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज की कुछ सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा इसकी संरचना का जो है टेस्ट किया जाता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, कौन सा ग्रुप होता है। इन सब का टेस्ट करने के लिए ग्लूकोज की जो है अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं। तो जो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो नीचे दी गई। सारी रिएक्शंस जो है एक साथ है। फर्स्ट वाली रिएक्शन है कि इसमें जो है रिडक्शन करवाया जाता है। रिडक्शन की 2 अभिक्रियाएं हैं। पहली जो है हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज, जिसका सूत्र नीचे दिया गया है, ग्लूकोज CHOH4 और CH2OH, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट, मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, एन हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन बनती है। इन दोनों का मिश्रण बनता है और इसमें जो है ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है। ऐसा ही रिडक्शन जो है सोडियम अमलगम और जल की प्रेजेंस में दोबारा से जो है इसका अपचयन करवाया जाता है, तो जो है सार्बिटोल बनता है। सार्बिटोल क्या होता है? जो एल्डिहाइड समूह होता है, उस एल्डिहाइड समूह का अपचयन होकर वापस एल्कोहल में चेंज हो जाता है और सारे ही ग्रुप एल्कोहल के हो जाते हैं, तो ये सार्बिटोल बनता है। फिर दूसरी जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ऑक्सीडेशन की भी 2 रिएक्शन है। एक तो ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, जिसमें जो है ऑक्सीडेशन, जो एल्डिहाइड समूह है उसका ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाता है, तो ये ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। जो एल्डिहाइड समूह एसिड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो अपचयन है कंसंट्रेट HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, इसमें सेकेरिक अम्ल बनता है। इसमें जो एल्डिहाइड समूह है वो एसिड में चेंज हो जाता है और साथ ही साथ जो नीचे वाला जो एल्कोहल समूह है नीचे वाला, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। फिर आते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है। इसमें NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन का ये समूह होता है और इसमें जो है प्राइमरी हाइड्रोक्सिल जो है हाइड्रोक्सिल एमीन फर्स्ट वाले कार्बन पे जुड़ जाती है, तो इससे ऑक्सिम बनता है। फिर है दूसरी जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, जिसमें साइनोहाइड्रीन बनता है। साइनोहाइड्रीन में फर्स्ट वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वहाँ पे साइनाइड यहाँ पे जुड़ जाती है। फिर ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन और हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों ही अभिक्रियाएं ग्लूकोज में जो फर्स्ट वाला ग्रुप जो कार्बन होता है उसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट है पांचवी अभिक्रिया है। इसमें एक तो टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक से ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाई जाती है। जो ग्लूकोज है ये टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक दोनों का ही अपचयन कर देती है और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है ग्लूकोज। टोलेन अभिकर्मक कौन सा होता है? अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट जो होती है उसको टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। और ये जो है इसमें जो है ग्लूकोज ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करके जो है इसमें जो सिल्वर है उसकी पीपीटी बन जाती है और ऑक्सीकरण होके जो है ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। ऐसा ही फेलिंग विलयन के साथ में होता है। इसमें भी जो है फेलिंग विलयन जो है एक कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, फेलिंग विलयन भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है। दोनों के मिश्रण से जो है ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और साथ में कॉपर ऑक्साइड की पीपीटी बन जाती है।
ये जो दोनों ग्रुप है, ये दोनों जो है उसमें टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक, ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वह कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है, उसकी जो है ये पुष्टि करते हैं। छठी अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाने पर ग्लूकोज के जो पांचों कार्बन नीचे वाले एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ये सारे के सारे एसिटिक एनहाइड्राइड से एसीटेट बना लेते हैं और साथ में एसिटिक एसिड जो है यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। फिर जो है 7वें क्रम की अभिक्रिया है कि फेनिल जो हाइड्रेजिन होती है, फेनिल हाइड्रेजिन से ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाती है, फिर वापस से फेनिल हाइड्रेजिन की अभिक्रिया जो है ग्लूकोज से करवाते हैं तो ग्लूकोसाजोन बन जाता है। ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये ग्लूकोज की अभिक्रियाएँ हैं। रिडक्शन से ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन की पुष्टि होती है। फिर जो हाइड्रोक्सिल एमीन और हाइड्रोजन साइनाइड से कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति को दर्शाता है। टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक जो है, जो उपस्थित कार्बोनिल समूह है वो एल्डिहाइड है, उसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि जो कीटोन होते हैं वो टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। एसिटिलीकरण से पता चलता है कि इसमें जो 5 कार्बन समूह हैं वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है और फेनिल हाइड्रोजन जो है ये ग्लूकोसाजोन बनाता है।